नेक्स्ट यूनिट हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप का। मतलब एडमिशन ऑफ पार्टनर है, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के अंदर जो टॉपिक है अगला वो है हमारा एडमिशन ऑफ पार्टनर का। इसमें 90% तो वही चीज़ें हैं जो हमने चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में पढ़ी है। नई चीज़ आएगी इसमें गुडविल। तो इसमें हमें क्या क्या करना है एक बार हम स्टार्टिंग से करते हैं इसको। सबसे पहले हमें इसमें रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म की तरह ही ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो करके सेक्रीफाइजिंग रेशो निकालना है। जिसका आंसर प्लस में आएगा वो सेक्रीफाइजिंग पार्टनर है और जिनका आंसर जो है माइनस में आएगा वो गेनिंग पार्टनर है। तो कोई एक आध प्रश्न ही होगा जिसमें गेनिंग आपका निकलेगा, अदरवाइज़ जो है आपका सेक्रीफाइज ही निकलेगा। दूसरा हमारा फिर इसमें आता है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, वो हमें करना। उससे पहले ये जान लेते हैं कि नया पार्टनर आता क्यों है। कई बार हमें एडिशनल कैपिटल की ज़रूरत होती है इसलिए आता है। कई बार मैनेजमेंट करने में 2 पार्टनर्स को दिक्कत हो रही है, तीसरा चाहिए। कई बार जो है उसके पास कुछ एक्सपर्टीज़ होती है, जैसे वो एक अच्छा अकाउंटेंट ही है या उसको कोई प्रोडक्शन स्किल अच्छे हैं उसके, तो उसके लिए भी हम उसको जो है अपनी फर्म में एज ए न्यू पार्टनर एडमिट कर लेते हैं। उसके बाद है नए पार्टनर को एडमिट कैसे करना है। तो हम बस अपना अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा है कि नया पार्टनर आ सकता है तो हम उसको नया पार्टनर बना सकते हैं। नहीं तो सारे पार्टनर्स अगर पार्टनरशिप डीड में नहीं भी है तो आपस में एग्री कर लें। अगर ऑल आर एग्रीड अपॉन इट तो नया पार्टनर एडमिट हो जाता है। जैसे ही नया पार्टनर आता है उसको 2 राइट्स मिल जाते हैं। एक तो वो उसको पार्टनरशिप फर्म में एसेट्स में शेयर मिलता है और दूसरा वो प्रॉफिट्स में भी शेयर ले लेता है। कैपिटल उसको लानी होती है और गुडविल में हिस्सा लाना होता है, क्योंकि पुराने पार्टनर्स इतने समय से बिजनेस को चला रहे हैं, उनकी उसकी प्रेजेंट प्रॉफिटेबिलिटी को एस्टेब्लिश करने में पुराने पार्टनर्स को काफ़ी समय लगा है। तो जो नया पार्टनर है वो इन प्रॉफिट्स में आते ही शेयर लेना शुरू कर देता है, इसीलिए नए पार्टनर को गुडविल के रूप में भी कुछ लाना होता है। उसके बाद है कि आपको सेक्रीफाइजिंग रेशो निकालना है ओल्ड माइनस न्यू करके। अब सुनिए गुडविल का ट्रीटमेंट। कोई भी चैप्टर हो, चाहे चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है, चाहे एडमिशन है, चाहे रिटायरमेंट एंड डेथ है, आपको सबसे पहले बैलेंस शीट में जो पुरानी गुडविल है ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में ओल्ड गुडविल को राइट ऑफ ख़त्म करते हैं। तो मान लो 3 पार्टनर है पुराने, ए डेबिट, बी डेबिट, सी डेबिट, 2 गुडविल, पुरानी गुडविल ख़त्म। अब करते हैं नई गुडविल की बात, जो कि आपको एडजस्टमेंट में दी गई होगी। आपको लिखा है गुडविल ऑफ द फर्म इज़ वैल्यूड एट 50,000। हमें इसका नई गुडविल का तो कुछ नहीं करना है, इसमें से नए पार्टनर का हिस्सा निकालना होता है। तो मान लो वो आ रहा है 1/5 के लिए, तो 50,000 इंटू 1/5 करेंगे तो उसका आ जाएगा 10,000। अब वैल्यू तो हमने निकाल ली और कई बार तो ऑलरेडी कैलकुलेटेड वैल्यू दी होती है कि नया पार्टनर जो है वो 15,000 की गुडविल आ रहा है। अगर तो गुडविल में लिखा है कि गुडविल प्राइवेटली पे करिए, प्राइवेटली शब्द का इस्तेमाल है, मतलब उसने बिजनेस में ना दे करके प्राइवेटली बिजनेस के पार्टनर्स को दे दी, तो कोई एंट्री ही नहीं होनी है। इट विल नॉट बी रिकॉर्डेड एट ऑल, इसकी कोई जर्नल एंट्री नहीं होगी। अच्छा, अगर मान लो प्राइवेटली पे नहीं कर रहा है, ले आया है, तो पहले लाने की एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट 2 प्रीमियम फॉर गुडविल लिख लो, चाहे 2 गुडविल लिख लो। हम लिखेंगे ज़रूर गुडविल का खाता बुक्स में रहना नहीं चाहिए एज़ पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26, तो इसको बाद में ख़त्म भी कर देंगे हम। पहले वो गुडविल लाया तो बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट डेबिट 2 प्रीमियम फॉर गुडविल, अगली एंट्री में गुडविल को बांट देंगे। प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट 2 ओल्ड पार्टनर्स, मान लो 2 पार्टनर्स हैं ए और बी, सी नया आता है 2A 2B। रेशो सेक्रीफाइजिंग, रेशो हमेशा सेक्रीफाइजिंग, सिर्फ पुरानी गुडविल के लिए पुराना रेशो इस्तेमाल होता है, बाकी हर जगह सेक्रीफाइजिंग। पहले ले आया, फिर पुराने पार्टनर से सेक्रीफाइजिंग रेशो में बांट ली। उसके बाद अगर वो उनको विड्रॉ करना चाहते हैं, पुराने पार्टनर्स विड्रॉ का मतलब ये है कि घर ले जाना चाहते हैं एज ड्राइंग्स, तो वही ड्राइंग्स की जो एंट्री होती है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक, जितनी भी नहीं लिखा हुआ तो दूसरी एंट्री में जितनी बाटी है उन्होंने सेक्रीफाइजिंग में वही ले जाएंगे। कई बार लिखा होता है हाफ ऑफ द गुडविल इज़ विड्रॉन, तो उन्होंने 5-5 हज़ार मान लो लिए तो उसका हाफ कर लेंगे, 2,500 कर लेंगे। ए डेबिट 2,500, बी डेबिट 2,500, टू बैंक
5,000, लेकिन केवल तभी जब क्वेश्चन में लिखा है, अदरवाइज नहीं। उसके बाद है कि कैश नहीं लाया, लैंड ले आया, बिल्डिंग ले आया प्रीमियम के रूप में, तो कोई बात नहीं, बैंक की बजाय हम लिख देंगे लैंड डेबिट, बिल्डिंग डेबिट, प्लांट डेबिट, जो भी लेकर के आया है टू प्रीमियम फॉर गुडविल। आगे वही गुडविल डेबिट टू AB सेक्रीफाइसिंग में एंड सो। नेक्स्ट है कि जो पार्टनर्स हैं पहले गुडविल अकाउंट रेज करना चाहते हैं, फिर राइट ऑफ करना चाहते हैं। तो बैलेंस शीट वाली गुडविल का तो कुछ करना ही नहीं, उसको तो पहले ही पुराने पार्टनर्स पुराने रेशो में राइट ऑफ कर चुके हैं। नई गुडविल नीचे 50,000 की है, तो पहले नए जो आपके ए और बी पुराने पार्टनर्स हैं इसको रेज करेंगे, लाएंगे। ए तो गुडविल डेबिट टू A टू B, ये ओल्ड रेशो में हुई। और जब इसको ख़त्म करना है तो A डेबिट, B डेबिट, C डेबिट, अब C भी आ जाएगा टू गुडविल, अब न्यू रेशो में होगी। ठीक है। उसके बाद है कि अगर गुडविल लाया ही नहीं, मना कर रहा है, नहीं है उसके पास पैसे, तो हम ये एंट्री तो कर नहीं सकते अब बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, तो इसकी जगह उसका कैपिटल अकाउंट ले लेते हैं हम, उसकी कैपिटल में से या उसके करंट में से पैसा जो है वो ले लेते हैं। तो हम लिखते हैं फिर C's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू A's कैपिटल अकाउंट टू B's कैपिटल अकाउंट, मतलब पैसा उसकी पूंजी में से निकाल लिया हमने उसका गुडविल के प्रीमियम का। लेना ज़रूर है, अलग से नहीं लाया तो पूंजी में से ले लेंगे। करंट में से लेना तो हम पार्टनर C's करंट अकाउंट डेबिट टू A's कैपिटल अकाउंट टू B's कैपिटल अकाउंट भी लिख सकते हैं। दोनों एंट्रीज ठीक है आपकी। तो अगर अब तो आएंगे ही MCQ टाइप क्वेश्चन आएंगे, तो आप दोनों में से जो भी एक ऑप्शन दे रखा हो उसी को एक ही मिलेगा आपको, उसी पे टिक कर सकते हो आप। अच्छा, इसको पोस्ट करते वक्त अक्सर गलती करते हैं, जैसे हमने लिखा C डेबिट टू A टू B, तो अगर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो पहले टू वाली चीज़ें लिख लो, टू A टू B, और लिखेंगे C के कॉलम में। फिर क्रेडिट साइड में जब हम लिखते हैं तो लिखते हैं बाय C's कैपिटल अकाउंट, और A वाला अमाउंट A के कॉलम में लिखेंगे, B वाला B के कॉलम में। इसमें स्टूडेंट अक्सर गलती करते हैं। एक आता है हिडन गुडविल। गुडविल का कहीं जिक्र ही नहीं है पूरे क्वेश्चन में, और हमें खुद ही ढूंढनी होती है। तो जैसे नया पार्टनर है, 1/4 प्रॉफिट के लिए 10,000 की पूंजी ला रहा है। 1/4 के लिए पूंजी है 10,000, तो पूरे एक के लिए, अरे पूरी फर्म की पूंजी कितनी होनी चाहिए? 40,000 ये 10,000 गुना में 4/1 यानी 40,000। ये आती है फर्म की टोटल गुडविल। अब इसमें से उसका हिस्सा निकाल लेते हैं। अगर लिखा हो कि वो कैश में लाया है तो फिर से वही एंट्री बैंक डेबिट टू C's टू प्रीमियम फॉर गुडविल, फिर प्रीमियम फॉर गुडविल टू AB सेक्रीफाइसिंग में। अगर लिखा है कैश में नहीं लाया है तो वही C डेबिट टू A और टू B। इस जो आपने एक मिनट फिर से रिपीट करती हूँ, शायद एक स्टेप इसमें रह गया। पहले हमने निकाला 10,000 गुना 4/1 यानी 40,000 की टोटल गुडविल आ गई, ये टोटल कैपिटल आ गई, गुडविल की टोटल कैपिटल। और हम अगर वैसे तीनों की कैपिटल ऐड करें तो वो 40,000 नहीं आ रही है, वो आ रही है 38,000। A B C की तीनों की अगर पूंजी ऐड करें तो वो आ रही है 38,000। तो 40 - 38 गुडविल आई 2,000 की। इस 2,000 में से उस पार्टनर का शेयर निकालेंगे जो नया आया है, और कैश में लाया तो वही बैंक टू प्रीमियम, फिर प्रीमियम टू AB। कैश में नहीं लाया है तो C's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू A's कैपिटल अकाउंट और टू B's कैपिटल। इसमें कैपिटल के माध्यम से निकलेगी। तो 10,000 की पूंजी लाया है 1/4 के लिए, 1/4 के लिए पूंजी है 10,000, तो पूरे एक के लिए होगी 40,000। 40,000 में से ये टोटल कैपिटल है। इसमें फिर हम देखते हैं एक्चुअल में कैपिटल ABC की टोटल कितनी है, वो 40 से कम मिलेगी आपको, 38,000 है, तो 2,000 हो जाएगी गुडविल की वैल्यू। और फिर कैश में लाया है तो 2,000 में से उसकी गुडविल का हिस्सा अगर मान लो 500 निकल रहा है तो बैंक डेबिट टू प्रीमियम 500, प्रीमियम डेबिट टू AB 500 को सेक्रीफाइसिंग रेशो में बांट लेंगे। ये हो गया हमारा गुडविल का ट्रीटमेंट पूरा। उसके बाद वही वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है, सेम ट्रीटमेंट है, फिर से रिपीट कर देती हूँ। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट जितना दे रखा है बैलेंस शीट की लाइबिलिटीज में 50,000, जितना वर्कमैन को क्लेम देना है तो टू प्रोविज़न फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। मान लो 50,000 में से 10 क्लेम है, 40 बच गए तो ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में बांट लेंगे 2A 2B। अगर 50 ही रिजर्व है 50 ही क्लेम है तो WCR डेबिट 50,000 टू क्लेम 50 ख़त्म।
अगर क्लेम इससे कम है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट 50,000, टू क्लेम 10,000 और टू जो 40 बचेगा, पहले वाली एंट्री सेम रिपीट होगी ये। अगर क्लेम ज़्यादा है तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट 50,000, जितना ज़्यादा है मान लो 70,000 है तो रीवैल्यूशन डेबिट 20,000 और टू प्रोविज़न आपका आ जाएगा इसमें कितना 70, 50 + 20 70 और फिर रीवैल्यूशन अभी डेबिट किया अगली एंट्री में क्रेडिट हो जाएगा, टू रीवैल्यूशन हो जाएगा और ऊपर आ जाएंगे ओल्ड पार्टनर्स ए और बी ओल्ड। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व भी 100% ऐसा ही है, रिजर्व में उतने ही पैसे। अगर तो इन्वेस्टमेंट के मार्केट वैल्यू में कमी आ गई है तो हम लिख देंगे इसमें टू इन्वेस्टमेंट इतने ही कमी आ गई। अगर कमी नहीं आई है तो सारा ही रिजर्व बढ़ जाएगा। तो मान लो 50,000 है तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व डेबिट 50,000, कोई कमी नहीं आई उतनी है, टू ए बी ओल्ड रेशो में। कमी आ गई 10,000 की तो डेबिट तो उतने से ही होना है, रिजर्व डेबिट 50, टू इन्वेस्टमेंट 10, 40 बच गए टू ए बी ओल्ड में। अगर नुकसान हो गया तो यानी 50,000 का रिज़र्व था और आपको मार्केट वैल्यू में जो है गिरावट आ गई है 60,000 की, रिज़र्व में उतना ही आएगा। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट 50,000, रीवैल्यूशन डेबिट 10,000 और टू इन्वेस्टमेंट। अगर आपको फ़ायदा हो गया, मार्केट वैल्यू जो है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ रही है तो आप लिखोगे रिज़र्व डेबिट 50,000 और जितने से बढ़ गई है वो आएगी टू रीवैल्यूएशन, इतनी उसमें चली जाएगी आपकी, और टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, जितने से आपकी वैल्यू बढ़ गई ना रिजर्व की, उसकी मार्केट वैल्यू वो रीवैल्यूएशन की क्रेडिट में चली जाएगी आपके। यहाँ रीवैल्यूएशन क्रेडिट है, अगली एंट्री में डेबिट करना पड़ेगा। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ए टू बी ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में इसको बांट देंगे। मतलब मार्केट वैल्यू इससे बुक वैल्यू से कहीं ज़्यादा चल रही है तो जितने का लाभ है वो रीवैल्यूएशन की क्रेडिट। कुल मिला के ना ऊपर रिज़र्व रखो, नीचे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर ऊपर खाली बच गया तो रीवैल्यूएशन आ जाएगा और क्रेडिट में खाली बच गया तो रीवैल्यूएशन आ जाएगा, अदरवाइज़ कहीं भी कुछ भरने की ज़रूरत ही नहीं है। फिर आप रीवैल्यूएशन अकाउंट बना लेंगे, वही असेट्स बढ़ी लाइबिलिटीज़ घटी तो क्रेडिट में, असेट्स घटी लाइबिलिटीज़ बढ़ी तो डेबिट में। फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनेंगे। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल जो है वो ख़त्म हो गया है, वो सिलेबस में नहीं है तो आप ध्यान से करेंगे इसको। हिडन गुडविल की केस स्टडी आ सकती है, दो प्रश्न दे रखे हो कि ए बी सी पार्टनर है, डी आता है 1/5 के लिए आता है, पूंजी ला रहा है, गुडविल का मेंशन नहीं है कहीं पर भी, तो आपसे पूछा हो कि मेंशन कहीं किया नहीं और नीचे पूछ रखा हो कि नए पार्टनर की गुडविल कितनी होगी अगर वो कैश में लाता, तो आपको चारों ही कैपिटल जोड़ लेनी है और जितनी पूंजी वो लाया इंटू 5/1, अगर 1/5 के लिए आ रहा है वो कर लेनी है। दोनों का जो डिफरेंस है वो टोटल गुडविल और इसमें से उसका हिस्सा निकालना है। यहाँ गलती कर जाते हैं स्टूडेंट, उसका शेयर नहीं निकालते, उसका शेयर भी निकालना होता है। ठीक है, तो जो एडमिशन वाला चैप्टर तो ना जिसने चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कर लिया उसके लिए इजी है, इसमें ज़्यादा कुछ है ही नहीं। आपको फोकस करना है केवल गुडविल की एंट्रीज पर। प्रीमियम लाया तो बैंक डेबिट, बिल्डिंग लाया तो बिल्डिंग डेबिट, नहीं लाया तो बैंक वाली एंट्री भी होगी। अगर ले आया तो टू प्रीमियम लिख रहे हो, अगली एंट्री में प्रीमियम डेबिट टू ए बी सैक्रिफाइसिंग में करना है। नहीं लाया तो प्रीमियम की जगह उसका कैपिटल अकाउंट का नाम रहेगा, सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए और टू बी। प्राइवेटली दी है तो कोई एंट्री नहीं होगी उसकी, और विड्रॉ कर लिया तो ड्राइंग्स वाली ए डेबिट बी डेबिट और टू बैंक हो जाएगी। जितना भी विड्रॉ किया है, नहीं तो जितना भी क्रेडिट किया है उतना ही हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू।